रहीम नाजरीन, इस वक्त आज की हमारी अवामी बैठक सजी है अहमदपुर शर्किया के उस होनहार नौजवान के साथ जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अहमदपुर शर्किया से है और गुज़श्ता को 20-22 सालों से ये हमारे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। इनका ख़ास तारुफ ये है कि इन्होंने अपने स्टूडेंट के अयाम के दौर के साथ ही इन्होंने लिखने पढ़ने का अमल शुरू किया अहमदपुर शर्किया में, और पाकिस्तान के बहुत बड़े रोज़नामा नवाए वक्त के फूल और कलियां में मुसलसल लिखते रहे और इसमें बहुत सारे इन्होंने इनामात भी हासिल किए। फिर इन्होंने लाहौर में जाकर अपने फ़न को मज़ीद निखारा और बड़े बड़े अदबी फोरमों के साथ ये मुंसलिक भी रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने जब 4 किताबें लिखी, चूँकि इनका बुनियादी मकसद था वो बच्चों के अदब से था, इन्होंने एक पंजाबी ज़बान में टुरदे टुरदे के नाम से एक बेहतरीन सी किताब बच्चों के लिए जिसने बहुत सारे प्राइज़ भी हासिल किए। इन्होंने आवारगी अपने कालमी अखबारों में छपने वाले अपने कालमों के मजमुओं को के नाम से किताब शाया की, और सबसे अहम बात जो इन्होंने अभी रिसेंटली की है वो इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर एक बहुत ज़बरदस्त किताब शाया की है। तो वेलकम टू द शो शहजाद सलम राजा साहब। अब हमें बताएंगे कि आपने ये जो किताबें लिखने का सिलसिला शुरू किया, अहमदपुर और लाहौर में क्या फ़र्क है, पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताएं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अवामी बैठक में मदद किया। और अहमदपुर और लाहौर में फ़र्क ये है कि अहमदपुर मेरा अपना शहर है और अहमदपुर का शहरी होना, अहमदपुर का से मेरा नाता होना मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। और लाहौर ने मुझे जो है रोज़ी-रोटी का बंदोबस्त दिया है, मेरे जो है नौकरी का बंदोबस्त बना, तो मेरे लिए लाहौर इस हवाले से अच्छा है। बच्चों के अदब पे लिखते लिखते आपको क्या ख्याल है कि आपने एक टुरदे टुरदे बना दी? बच्चों के अदब में मैं लिख रहा था उर्दू में, तो लेकिन मेरा काफ़ी जो है इरादा था कि मैं मादरी ज़ुबान पंजाबी में भी काम करूँ। तो इस हवाले से मैंने 1-2 दफ़ा अपने अदबी उस्ताद शहज़ाद आतिफ़ साहब से मशवरा किया, उन्हें कहा, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपसे जो है ना इसका मादरी ज़ुबान में काम लेंगे, लेकिन अभी सब्र करो। तो वो ऐसा हुआ कि मैं लाहौर से कराची गया, पहली दफ़ा मेरा जाना था, पहली दफ़ा बट मैं कभी कराची नहीं गया था, तो मैं फिर गया कराची। तो उसका मैंने ज़हन में बनाया कि इसका सफ़रनामा लिखूँ बच्चों के लिए। तो इसी पे फिर शहज़ाद आतिफ़ साहब ने मशवरा दिया कि अगर आप लिख रहे हैं सफ़रनामा, तो बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उसको पंजाबी में लिखो। वो पंजाबी में लिखा, उसकी कोशिश की मैंने। तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब लिखा गया, छप गया, मार्केट में आ गया, बच्चों तक पहुंच गया, तब पता चला कि पंजाबी बच्चों के अदब में, बाल अदब में, पंजाबी ज़ुबान में वो पहला सफ़रनामा था, टुरदे टुरदे, जिसको मसूद खदर पोस्ट ट्रस्ट ने पहला इनाम भी दिया था। माशाल्लाह जी। नाजरीन, इनकी जो बच्चों के लिए होने वाली तसनीफ़ है पाकिस्तान में, ये कि इसमें कोई दो आरा नहीं है कि इस वक्त अदब पर जो काम हो रहा है उसमें बच्चों के अदब और स्पेशली छोटे बच्चों के अदब और ख़वातीन के लिए अदब में बहुत कमी महसूस की जा रही है। इस खला को पूरा करने के लिए शहजाद असलम राजा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जिसे मसूद खदर पोश अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो अहमदपुर शर्किया की आवाम के लिए और शहजाद भाई के लिए बहुत खुश आइंद इकदाम है। मुझे थोड़ा सा ये बताएगा कि आपकी जो दूसरी किताब आई है आवारगी, शायद तो आवारगी फिर आवारगी जी, फिर आवारगी में आपने क्या वारापन किया? वारापन असल में मेरा जो कॉलम है ना, उसका जो टाइटल है वो मैंने अपना रखा हुआ है अवारगी। अब अवारगी जो है वो एक हबीब जालब का शेर है, जहाँ भी गए दास्तान, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। तो उसमें अवारगी का लफ्ज़ मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा लगा। सही। ये एजाज है उसने अवारगी का, जहाँ भी गए हाँ, दास्तान छोड़ आए। तो दास्तान छोड़ आए। वो उसमें अवारगी का लफ्ज़ जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे भाया। तो वो मैंने अपने कॉलम का जो टाइटल रखा उसको अवारगी के नाम से रखा। तो 2015 से मैंने कॉलम लिखने शुरू किया। तो उसके बाद फिर ज़हन में आया यार इनकी एक मजमूआ होना चाहिए। तो उसका मजमूआ पहला जो है वो अवारगी के नाम से मैंने शाया किया। उसके बाद दूसरा मजमूआ फिर अवारगी के नाम से आया। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बच्चों के अदब से होते हुए फिर आवारगी और एक दफ़ा फिर आवारगी का दशहरा करते हुए पहुँचे हैं। शहजाद हसन राजा साहब, आपकी जो हालिया तसनीफ़ आई है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके उम्र मुबारक की तरतीब के हवाले से। नाज़रीन, ये इनकी वो खूबसूरत तसनीफ़ है जो हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के मुतल्लिक़ है। तो आपको ये दीनी किताब लिखने का, सीरत तैयबा के लिखने का ये कैसे ख़्याल पैदा हुआ? वो देखें, मैं ये सोचा करता था कि जो शायर हज़रात हैं वो नात या हम लिख कर जो है ना वो अपना नाम कहीं ना कहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने वालों में शामिल करवा लेते हैं। तो मैं भी सोचता था अब मैं शायर तो नहीं हूँ, शायरी नहीं करता, तो मैं किस तरह करूँ।
तो बतौर नसर निगार मेरे जहन में यही था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में थोड़ी सी सही करता हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं तो मेरा नाम लिखा जाएगा, कोई आखिरत में मेरा जो है नाम माशाल्लाह जी, इन्होंने हज़रत मोहम्मद कामयाबी होगी। मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा मुबारका पर इतनी खूबसूरत किताब मुरतब की है, और ये इंशाल्लाह इनकी आखिरत का ज़रिया भी बनेगी। शहजाद सलीम रज़ा साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लाहौर में है अदबी तंजीमें हैं हमारी पंजाब लेवल की या पाकिस्तान लेवल की, वो जिस तरीके से प्रमोट कर रही हैं अपर पंजाब के अदीबों को, सहाफ़ियों को, कलमकारों को, सदाकारों को, तो हमारे यहाँ पर जो आप फ़र्क तो आपके जहन में होगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो भावलपुर में हमारे जो है इसमें क्या कमी रह गई है कि हमारे यहाँ पर क्या टैलेंट की कमी है या हमारे अदब की कमी है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ के लोगों को हुकूमत प्रमोट नहीं कर रही? यहाँ पर टैलेंट तो बहुत है। अहमदपुर शर्किया में, ज़िला भावलपुर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा लोग फ़नकार भी हैं यहाँ पर, और लिखारी भी हैं, अदब से जुड़े हुए लोग भी हैं, और उनको प्रमोट जो है आजकल मैं जो देखता हूँ कि ग्रुप बंदी बनी हुई है, ग्रुप बंदियाँ बहुत है। हर तंजीम ने अपने जो है वो अपने अपने बनाए हुए हैं, अपने अपने जो ख़ास लोग हैं उनको आगे लेके आए हुए हैं, और बाकियों को पीछे किया हुआ है। इसी तरह जो ग्रोह बंदियों में का शिकार हैं वो अपने लोगों को, बड़े इलाकों के लोगों को लेके आ रहे हैं, हमारे इलाके को पीछे छोड़ दिया जाता है, इसको छोटी तहसील समझा जाता है। इनकी जो है हमारे जो अदीब हैं या हमारे जो फ़नकार हैं, उनकी काविशों को या उनके फ़न को सामने नहीं लाते, वो इसी ग्रोह बंदी। जी नाज़रीन, जैसा कि ये हमारे भाई शहजाद सलीम राजा ने हमें बताया है, तो इसी तरीके से हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे इलाके के साथ हमेशा सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। और जो जितनी भी अदबी तंजीमें हैं, चाहे वो पंजाब आर्ट कौंसल हो, उर्दू अकादमियात हो, या जितने भी इदारे हैं जो सरपरस्ती करते हैं यहाँ के अदीबों मुसन्फ़ों के लिए, कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे रहे। अल्लाह करे कि हमारी भी सुनी जाए, हमारे कोई सूबा अलहदा हो जाए। दूसरा, शहजाद सलीम राजा साहब, आखिर में मैं आपको एक तो अपने जन्मभूमि में यहाँ पर आप तशरीफ़ भी लाए हैं, तो आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार भी हैं। अब मुझे सिर्फ लास्ट ये बताइएगा कि जो हमारे यहाँ पर अदबी अकेडमियों की कमी है, जो स्कूलों में बज़्म अदब के प्रोग्राम बंद हो गए हैं, आप क्या समझते हैं, और इनके हमारे नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने इलाके में अदब को प्रमोट कर सकते हैं? जी, नौजवानों को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि वो किताब को पढ़ें। मोबाइल में या कंप्यूटर में पीएफडी शेप में पढ़ना जो है मुझे नहीं लगता कि वो किताब को फ़रोग़ देगा। किताब को हार्ड फार्म में सामने रख कर पढ़ने का जो मज़ा है या वो नशा है वो कहीं नहीं है। जब आप हार्ड फार्म में लिखी हुई किताब जो है वो पढ़ेंगे तो आपके वो ज़हन में, आपके कहीं न कहीं याददाश्त में महफूज रहेगी। तो इसको किताब मैं समझता हूँ कि किताब को हार्ड शेप में पढ़े नौजवान, और किताब को फ़रोग़ दे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा अदब पढ़े, तो अदबी काम जो आ सकते हैं। फिर इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि स्कूल इंतज़ामिया जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ के जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि अपने स्कूल में एक बज़्म अदब का बाकायदा पीरियड या बाकायदा जो है उसका एक तरतीब रखें, ताकि बच्चों को अदब के हवाले से या लिटरेचर के हवाले से थोड़ी सी उनकी रहनुमाई हो उनकी। जी नाज़रीन, ये था वो आखिरी पैगाम जो शहजाद सलीम राजा ने दिया कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे आने वाली नस्लों को अदब के लिए प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि हम बज़्म अदब की तकारीब मुनक़्क़िद किया करें, हमारे स्कूलों में इसके बाकायदा पीरियड्स हों, तमाम अदबी तंजीमें जो हैं वो ग्रुपबंदी छोड़कर मेरिट पर जो है वो अदब को फ़रोग़ के लिए अपना काम करें। नौजवानों के लिए पाकिस्तान में जैसे रीडिंग कल्चर का फुक़दान है, पाकिस्तान में रीडिंग कल्चर का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है। हम आपसे मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी शहजाद सलीम राजा साहब।